आज का सेशन बहुत ही दमदार रहने वाला है साथियों, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आज का सेशन है साथियों, वो सेशन है आज का टीचेबिलिटी। और आज हमारे बीच में हमारे दमदार साथी मौजूद हैं, दमदार लीडर मौजूद हैं। और विष्णु कुमार सैनी जी फ्रॉम दिल्ली से हैं, दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। और आज टीचेबिलिटी के टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। आज साथियों, एमरल जैसी पोजीशन पर यानी 2,500 से ज्यादा की टीम को बनाया है। और 2,500 की टीम को बनाना का मतलब आप समझते हैं, एक तजुर्बा है। तो तजुर्बा बड़ा है। तो आज इनके इस तजुर्बे में से आपको सीखने का मौका मिलेगा। इन्होंने जो जो कुछ भी सीखा है कहीं ना कहीं आज उसकी कुछ झलक आज के टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाकर हम इनको अनम्यूट मैं कॉल करना चाहूंगा। जोरदार तालियां विष्णु कुमार सैनी जी फ्रॉम दिल्ली से, जोरदार तालियां। स्वागत है विष्णु जी, आपका स्वागत है। आप चालू कीजिए। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। सबसे पहले तो गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम और मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा बहुत स्मार्ट है। लग रहे हैं विष्णु जी, आज तो एक नंबर, मजा आ गया। आपका आशीर्वाद है गुरु जी, और सब आपने सिखाया है। सबसे पहले तो मैं आज हमारे जो डे परफॉर्मर हैं उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। साथियों, आज जो गुरु जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं प्रयास करूंगा जितना मैंने सीखा है ज्यादा से ज्यादा आपको बताने का। योगेश। ओ योगेश। गुरु जी स्लाइड शेयर हो रही है? जी आपकी स्लाइड शेयर हो रही है। बेटा चलिए, यो। एक बार चालू कीजिए। साथियों पुनः दोबारा आप सभी सफलता की चाह रखने वाले महत्वाकांक्षी लोग, भविष्य के डायमंड्स, सभी मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका वेलकम है जूम मीटिंग के माध्यम से। स्वागत है आपका। मैं विष्णु सैनी, एमरल्ड लीडर। आज गुरुजी के आशीर्वाद से एक शानदार लेवल, एमरल्ड लेवल को प्राप्त कर पाया। ये आपका प्यार और गुरुजी का आशीर्वाद। थैंक यू साथियों। साथियों, आज मैं कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सर के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने एक दमदार मेरे साथ जोड़ी बना करके और अपने छोटे भाई की तरह मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। और ज्वाइन कराने के बाद जहां मैं देखता हूं लोग बोलते हैं कि हमारा अपलाइन साथ में नहीं है। साथियों, शुरू से लेकर अब तक गुरुजी मेरे साथ में हैं। अगर मेरी सफलता में सबसे बड़ा क्रेडिट है तो राजेंद्र सर का है, क्योंकि सर ने ना तो ज्वाइन कराया होता और ना ही साथ दिया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। मैं एक बार मेरे ग्रेट गुरु राजेंद्र सर के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। थैंक यू गुरु जी। साथियों, इस सफलता की जर्नी में एमरल्ड तक पहुंचने में एक और शख्सियत हैं, जिनके बारे में मैं जितना कहूँ नॉलेज के भंडार हैं। ग्रेट गुरु जी यशपाल लहरी सर, जिन्होंने आज मुझे इस बिजनेस में, बिजनेस की जो टेक्निकल बातें हैं उनको एक एक बात को सिखा करके और इतना बड़ा कर दिया कि आज मैं एक शानदार लेवल एमरल्ड तक पहुंचा हूं। तो एक बार पुनः मेरे ग्रेट गुरु जी यशपाल सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली और दिल से धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, आपके लिए भी। साथियों, हमारे ग्रेट गुरुजी, महागुरुजी, डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर, हम सभी के दिलों की धड़कन, जो हमें एक एनर्जी देते हैं और हमें ये भरोसा दिलाया कि जब हम डायमंड बन सकते हैं तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। साथियों, मैं जितना भी कहूँ सर के बारे में उतना कम है, क्योंकि आज सर की वजह से, सर के आशीर्वाद की वजह से, सर की गाइडलाइंस की वजह से आज मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई हैं। सर ने आज उंगली पकड़ के एक एक चीजों को हमें सिखाया है। चाहे देश विदेश की यात्राओं की बात हो, चाहे लाखों की इनकम की बात हो, चाहे लाखों के मोबाइल की बात हो, सर ने सब कुछ अपने आशीर्वाद से हमें ऐसे दान कर दिया जैसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। आज सर हमारे साथ में हैं। तो मैं दिल से एक बार जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर के लिए। जोरदार ताली। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया है। और साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा, सीखने की चाहत। साथियों, हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर सीखना नहीं चाहता है, पाना बहुत कुछ चाहता है। अगर सीख जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। साथियों, हम बात करेंगे आगे हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग में सक्सेस पाथ। और पाथ में चार ऐसे स्तंभ हैं
जिसकी वजह से आज पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियां हैं, रेलिंग है। अगर आप इन 4 बातों को लेकर के साथ में चलेंगे तो आपकी सफलता की गारंटी है। सबसे पहले है पेशेंस। साथियों, पेशेंस के ऊपर, धैर्य के ऊपर हमारे ग्रेट गुरुजी यशपाल सर ने परसों बहुत ही शानदार शब्दों में हमें बताया पेशेंस रखना क्यों जरूरी है, पेशेंस से क्या हो सकता है। पेशेंस अगर अपने आपने रखा तो आप यहाँ पर डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आप जिस नजरिए से देखते हो वही आपके साथ होता है। इसके बारे में कल बखूबी हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने कल बहुत ही शानदार बताया और सर से सीखने का मौका मिला। और साथियों, आज हमें मौका मिला है टीचेबिलिटी पर बात करने का। तीसरी सीढ़ी है टीचेबिलिटी। और साथियों, ये 4 वो स्तंभ हैं, इनकी वजह से, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर बिल्डिंग खड़ी है तो वो 4 पिलरों की वजह से। अगर सेफ शॉप में कोई व्यक्ति डायमंड बनता है तो वो 4 ऐसी बातें हैं, जिसमें तीसरी बात टीचेबिलिटी, जो आज मुझे आपके साथ में बात करने का मौका मिला है। तो साथियों, आइए बात करते हैं टीचेबिलिटी के बारे में। लास्ट है हॉनेस्टी। टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। साथियों, ये बात हम हर बार सुनते हैं और आज भी हमें बताने का मौका मिला है। जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो सीखना पड़ेगा। कहा भी जाता है, सीख करके हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी पटक मार देती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सीख करके तो हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल भी पटक मार देती है। ये बिल्कुल सही है साथियों, बिना सीखे कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे आप देख पा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम आते हैं तो साथियों हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती तो क्या होता है, और ट्रेनिंग मिल जाती है तो क्या होता है। जैसे आप इसमें 2 पानी के गिलास हैं, एक व्यक्ति विदाउट ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के आ गया फील्ड में तो क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और एक व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के बाद में शानदार तरीके से पानी के ऊपर भी तैर रहा है। यानी इतने सारी भीड़ के अंदर रह करके भी सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है टीचेबिलिटी, और इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ट्रेनिंग हम लेते हैं और सीखते हैं तो इस तरीके से हम बिंदास होकर के पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं, और जो हम ड्रीम लेकर के आए हैं डायमंड बनने का, बिल्कुल हम डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम अलग अलग फील्ड का अनुभव लेकर के आते हैं। कोई डॉक्टर्स होता है, कोई वकील होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई अपने किसान होते हैं, कोई दुकानदार होते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई लेडीज हाउस वाइफ होती हैं। अलग अलग फील्ड का अनुभव हमारे पास में होता है। लेकिन हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो अपने तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानना साथियों, अपने तरीके से जब जब आप इस बिजनेस को करने की कोशिश करोगे तो 101% आपका नुकसान होगा। लेकिन आप सिस्टम के तरीके से सीख करके करोगे तो आपके साथ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि आपने जो अनुभव लिया है, एक व्यक्ति 20 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब में लगता है, 40 साल जॉब करता है, 60 साल पर रिटायरमेंट हो जाता है। 60 साल की उम्र का जो अनुभव उनके पास है, वो अनुभव यहाँ पर लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस अनुभव से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में टीचर ना बनकर अगर स्टूडेंट बनकर के आए तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। जो आपने ड्रीम देखा है डायमंड बनने का, आप बिल्कुल जरूर डायमंड बनेंगे, पर आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट 30 साल का भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट 40 साल का भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट 50 साल का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट बने तो आप सीखोगे, और सीखोगे तो आप अपनी टीम में सिखा भी सकते हो। पहले आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं एमबीए, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। एमबीए, मुझे बहुत आता है, यानी आपको सब कुछ आता है तो आप क्या बन गए, आपने भगवान का दर्जा ले लिया, भगवान बन गए, क्योंकि भगवान को सब कुछ आता है ना। ये गलती नहीं करनी है। हमें ये शब्द कभी भी नहीं बोलना है कि मुझे बहुत आता है। साथियों, सीखा एक छोटे बच्चे से भी जा सकता है। और जब जब आप सीखेंगे, अभी बहुत सारे लोग हैं, जब मैं फील्ड में जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, तो एक व्यक्ति मेरे से मिल रहे थे, वो कह रहे थे साहब मैं अभी
एंड्रॉइड मोबाइल भी चलाना नहीं जानता हूँ, और मेरे नाती हैं उनसे मैं एंड्रॉइड मोबाइल चलाना सीख रहा हूँ। तो साथियों, किसी भी उम्र में, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर आप सीखेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। एमबीए कभी भी ये नहीं बोलना है कि मुझे बहुत आता है ना। अगर आपको सेफ शॉप का अनुभव है तो आप डायमंड बनेंगे, और सेफ शॉप में आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। जब काम नहीं चल रहा होता है तो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथियों, जब हम फील्ड में जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। उधर फील्ड में लोग मना कर रहे हैं, इधर आपके साथ में दिक्कत ये आ रही है कि रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इसका एक ही कारण है कि आपने अभी इस काम को सीखा नहीं है। सीख लेंगे तो जैसे अभी मैंने बताया, साइकिल को भी लोग हाथ छोड़ के चलाते हैं, बाइक को भी चलाते हैं हाथ छोड़ करके। अगर आप सीख लेंगे तो आप बिंदास होकर के, कॉन्फिडेंस के साथ में आप सामने वाले के सवालों के जवाब दे पाओगे, उसको संतुष्ट कर पाओगे। और साथियों, 15-20 हजार रुपए कोई ज्यादा नहीं है। जब व्यक्ति की बात समझ में आ जाती है तो वो लाखों रुपए भी लगा देता है। पर आपको सबसे पहले इस जिसका अनुभव होना चाहिए। सीखना बहुत जरूरी है। जब जब काम नहीं हो तो समझ लो अब मुझे सीखना बाकी है। जब जब काम नहीं हो, आपका 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गए, आपको बहुत समय हो गया, चेक नहीं बन रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से टच रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के साथ बने रहने की जरूरत है। क्योंकि सिस्टम और अपलाइन आपको हमेशा सिखाएंगे, और जब आप सीखोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। एक साथियों, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर हम बिना सीखे करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। शायद लोग ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे तब तक ये वीडियो खत्म भी हो जाएगी। हो गई साथियों कंप्लीट। अभी आपने देखा वीडियो के अंदर, बिना सीखे किस तरीके से पटक लग रही है। ऐसे ही जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, और हम बिना सीखे जब जाते हैं तो हमारे जो चेहरे पर जो मायूसी छा जाती है, वो बिना नॉलेज के कारण होता है। नॉलेज होगी तो हम दमदारी से मुस्कुरा करके, 32 दांत दिखा करके उसको बोलेंगे कोई बात नहीं भाई साहब, हम आपसे मिलते रहेंगे। और अगर आपको मौका मिले मिलने का तो मिलना चाहोगे, बिल्कुल आप यही बोलेंगे। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप उदास होकर के, मायूस होकर के आ जाएंगे, और बिना ट्रेनिंग के साथियों कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी है। जब हम बचपन में बच्चे थे, हमने अपने पैरों पे चलना शुरू किया, और चलना शुरू किया तो हम गिरे। कितनी बार गिरे? हजारों लाखों बार गिरे। फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, हजारों लाखों बार। लेकिन साथियों, हमने चलना नहीं छोड़ा। ऐसे ही इस बिजनेस में जब आपके पास नॉलेज धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे अगर नॉलेज आएगी तो आप हजारों बार गिरेंगे, लेकिन एक बार आप अपने दोनों पैरों पर चलने लग जाओगे। जैसे एक बच्चा हार नहीं मानता, आपको भी हार मानने की जरूरत नहीं है। सीखना पड़ेगा। सीखने से बहुत बड़ा काम होता है। टीचेबिलिटी। साथियों, सक्सेस होना है तो इन 5 कामों को करना छोड़ दो। कौन कौन से हैं वो 5 काम? सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। साथियों, लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री भोलेनाथ जी और शंकर जी और पार्वती जी पृथ्वी के ऊपर घूम रहे थे, और घूमते घूमते चल रहे थे, और उनकी जो सवारी होती है, नंदी महाराज नंदी पर बैठे हुए थे, और दोनों की दोनों बैठ करके पृथ्वी को घूम रहे थे। तो एकदम नीचे से कुछ लोगों ने देखा कि देखो, कहने को तो भगवान है, और ये दोनों की दोनों एक जानवर पे बैठ के जा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो साथियों, भोलेनाथ जी तो भगवान थे और उन्होंने सुन लिया। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी को बैल से नीचे उतार दिया, और वो खुद बैल पर चलने लगे। तो थोड़ा सा आगे चले, फिर तो दोबारा से नीचे से आवाज आई, वो नारी अबला होती है, उसको पैदल चला रहे हैं और खुद उस पर बैठ के जा रहे हैं। साथियों, भोलेनाथ जी ने ये बात भी सुन ली। फिर भी उन्होंने क्या किया, पार्वती जी को बिठा दिया नंदी पर और खुद पैदल चलने लग गए।
थोड़ा सा आगे चले, फिर नीचे से आवाज आई कि देखिए, कहने को पति परमेश्वर होता है, और कैसी लेडीज है, कैसी नारी है, पति को पैदल चला रही है और खुद बैठ करके जा रही है। तो साथियों, इस बात से एक बात समझ में आ जाती है कि जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या हैं? लोग तो कहेंगे सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? इस बात को कहना छोड़ दो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, गलत करेंगे तब भी कहेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तब भी ज्यादा कहेंगे। तो लोगों का काम है कहना। सबसे पहले इस बात को आपको अपने माइंड से डिलीट करना पड़ेगा कि क्या कहेंगे लोग, कुछ नहीं कहेंगे। सेकंड, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साथियों, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसको इंसान नहीं कर सकता? आज अगर हवाई जहाज की बात करें, तो हवाई जहाज किसने बनाया? इंसान ने। और चला कौन रहा है? इंसान। और बैठता कौन है? इंसान। साथियों, आज आप देखो कि हवाई जहाज को इंसान ने बनाया है, इंसान ही चला रहा है, इंसान ही बैठ रहा है। तो ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते? तो कभी भी ये बात नहीं बोलनी है कि मुझसे नहीं होगा। होगा। एक बार और, एक कदम और। जैसे आपने बचपन में हार नहीं मानी थी, ऐसे आपको अभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी नहीं बोलना है कि मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है। साथियों, ये कौन सी बात हुई मूड नहीं है? जब आपने फॉर्म भरा था, तो आपने एक ड्रीम देखा था कि हम भी यहाँ से डायमंड बनेंगे। और डायमंड बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मूड की ना सुन करके अंदर अपने दिल से सुनना है कि अगर मैं एक बार डायमंड बन गया, तो क्या मेरे पास हो सकता है? लाखों की गाड़ी, करोड़ों का मकान, देश विदेश की यात्राएं, परिवार की सुरक्षा, समय की आजादी, पैसे की आजादी, दूसरों की मदद करके आत्म खुशी। अंदर से जब आपकी वजह से कोई व्यक्ति डायमंड बनेगा, तो अंदर से खुशी महसूस होगी। तो मूड बनाना बहुत जरूरी है। और साथियों, मैं हर बार कहता हूं कि रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पे लग जाती है। अगर आपने इस बिजनेस को सीरियस तरीके से किया और सीखा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मूड कभी खराब हो जाए। मूड आपका वही करेगा जो आप चाहते हैं। आपका मूड ऐसा नहीं है, आपके हाथ में है। तो हमेशा ये शब्द नहीं बोलना है कि मेरा मूड नहीं है। मूड तो बनाने से बनता है। क्यों? आपको अपना फायदा समझ में आएगा, तो आपका मूड अच्छा रहेगा। चौथी बात, मेरे पास टाइम नहीं है। ये साथियों, ये बड़ा डरावना हुआ शब्द है कि मेरे पास समय नहीं है। समय तो सबके पास बराबर है। सबके पास 24 घंटे हैं। आप किसी की घड़ी में देख लो, किसी भी घड़ी में 24 घंटे के अलावा 25 घंटे नहीं है। सबके पास 24 घंटे हैं, पर समय को मैनेज करने की कला हर व्यक्ति के पास नहीं। अगर हमने समय को मैनेज किया, एक व्यक्ति 8 घंटे जॉब करने के बाद 8 घंटे निकल गया जॉब में, 1 घंटे जाने आने में, और एक व्यक्ति 6 घंटे सोता है, तो फिर भी समय बचा। लेकिन हम समय को कहाँ बर्बाद करते हैं? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। लेकिन आपने उसी समय में से समय को चुरा करके अगर यहाँ पर दिया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि मेरे पास समय ही समय, मेरे पास आज बहुत कुछ है। साथियों, कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है। अरे, एक समय ऐसा आएगा कि समय के पास आप नहीं रहोगे। समय तो चल रहा है। हम जब प्लान देते हैं, तो उसमें पहली स्लाइड में है 1950 में एक परिवार का खर्चा 20 रुपए में चलता था। 20 साल के बाद देखो 200 रुपए में होने लग गया। 1990 में देखिए 2000 में होने लग गया। समय तो बढ़ रहा है, पर क्या हम समय के साथ हैं? समय सबके पास बराबर है। और साथियों, हमारे ग्रेट महागुरु जी डायमंड लीडर सुनील सर ने हमें समय को लेकर के एक टाइम मैनेजमेंट बुक है, और आप उस बुक को जरूर पढ़ना। अगर आपने उस बुक को पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास समय ही समय है। चौथा सवाल, ये नहीं कर रहा है, नहीं करनी है बातें। लास्ट, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओहो हो, ये बहुत गड़ा, बिल्कुल गड्ढे में ले जाने वाला शब्द है, मेरी किस्मत खराब। अगर आपकी किस्मत खराब होती, तो आप इस जूम पैनल पे नहीं होते। अगर आपकी किस्मत खराब होती, तो आपका अपलाइन आपको घर आके प्लान नहीं देता। कहीं ना कहीं भगवान की, अल्लाह की, ईश्वर की, गॉड की मर्जी थी, तब जाकर के आपको ये प्लान मिला। और किस्मत में आपकी में है, 101% आपकी किस्मत में है सक्सेस होना, डायमंड बनना। तो साथियों, कभी भी ये 5 बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट, भागना तो पड़ेगा, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। बस फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो, या फिर 50 साल भाग लो। सही है? भागना तो पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे प्राइवेट जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे खेती करो, चाहे कुछ भी करो,
करना तो पड़ेगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, बिना करे का कहीं भी नहीं मिलता है, करने से ही मिलता है। तो साथियों, जब मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला, तो मैं पिछले 14 साल से फोटोग्राफी का काम कर रहा था। तो मुझे एक चीज समझ में आई, 14 साल हो गया और सर ने बताया 4 साल में जिंदगी बदल जाएगी। मैंने सोचा अगर 4 साल में जिंदगी बदल गई तो ये जो 14 साल का समय जो निकला है ये तो कवर हो जाएगा, और बाकी का जो जीवन है वो टेंशन फ्री होकर के जी सकते हैं। तो भागना पड़ेगा, 101% भागना पड़ेगा, सुबह घर से निकलना पड़ेगा, रात को लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो 40 साल की जो मारा मारी है वो 4 साल में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जिंदगी के 4 साल भागना पड़ेगा। जॉब में भी भागते हैं, यहां पर भी भागना पड़ेगा। नेक्स्ट साथियों, हम अक्सर करके ट्रेनिंग में बोलते हैं खाली बोरी कहीं भी खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो अपना अनुभव लेके आते हैं, अपना तजुर्बा लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने माइंड को बिल्कुल खाली करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट के तरीके से अगर इस बिजनेस को करेंगे, स्टूडेंट रहते हुए, तो आपके अंदर नॉलेज आएगी। और खाली बोरी ना तो कोने में खड़ी हो सकती है, ना आप कहीं भी खड़ी कर सकते हो, लेकिन उस बोरी के अंदर अगर आप घास भर दें, मिट्टी भर दें, चावल भर दें, कुछ भी भर दें, अगर बीच चौराहे पर भी खड़े करोगे तो बोरी खड़ी हो जाएगी, 100% खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर क्या है, इस बिजनेस की नॉलेज, और नॉलेज होगी तो आपके साथ में चाहे 5 लोग बैठे हों, चाहे 50 बैठे हों, चाहे 5,000 बैठे हों, उनको समझा दोगे। नॉलेज नहीं है तो कहीं भी आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। साथ एक पंचर की दुकान वाला व्यक्ति पंचर लगा देता है, लेकिन हमसे और आपसे कोई भी बोले कि पंचर लगाना है तो लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमने पंचर लगाना सीखा ही नहीं। और अगर हमने पंचर लगाना सीख लिया तो जैसे उस दुकानदार के लिए एक दिन में चाहे 10 पंचर का टायर आ जाए, चाहे साइकिल का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे कार का हो, वो व्यक्ति एक दिन में 100 भी लगा सकता है, 50 भी लगा सकता है। लेकिन पंचर लगाना भी आसान नहीं है जब तक हम सीख ना लें तब तक। पंचर तो छोड़ो साथियों, पान लगाना भी आसान नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों में पान मिलते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमसे ये कहे कि आपको पान लगाना है, तो हम तो इतना उसमें गत्था वत्था चूना वूना लगा देंगे कि किसी को कोई गाल में रखेगा उसको गाल फट जाएगा। आसान नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा। जैसे साथियों, एक डॉक्टर साहब होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, और हमारे समाज में डॉक्टर साहब और वकील साहब कहीं ना कहीं बढ़िया नजरों से लोग इनको देखते हैं। एक वकील साहब होते हैं, मैं बहुत सारे वकील साहब के घर पर जाता हूं तो देखता हूँ बहुत सारी बुक उनके घर में रखी है, और इतनी बुक पढ़ने के बाद में वो वकील बने, इतनी पढ़ाई करने के बाद में। अब अगर डॉक्टर साहब को बोला जाए कि आपको वकील साहब वाला काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक केस हैंडल करना है और आपको जज के सामने केस को जीतना है, तो क्या कर पाएंगे? नो। वकील साहब को अगर बोला जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना है, तो वकील साहब कर पाएंगे? नो। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या दोनों कम पढ़े लिखे होते हैं? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्होंने, जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, एमबीबीएस किया है, और जो वकील साहब है उन्होंने एलएलबी किया है। यानी अगर हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो हमें सेफ शॉप में स्टूडेंट रहते हुए यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख गए तो एक डॉक्टर साहब वकील वाला काम नहीं कर पाते, आप भी यहाँ पर बिना सीखे नहीं कर पाओगे, आपको सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट, सफलता के लिए अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि योजनाओं के हिसाब से काम करना होगा। योजना बनाइए। हम 2010 में कहाँ थे, 2005 में कहाँ, 2015 में कहाँ हैं, 20 में कहाँ हैं, 25 में कहाँ होने वाले हैं, 30 में कहाँ होंगे, 35 में कहाँ होंगे। उसके लिए आपको मूड के हिसाब से नहीं, डायरी पेन बना करके आपके जो सपने हैं उनको कब तक कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको भागना पड़ेगा। तो मूड की नहीं सुनना है, अपने अंदर से जो दिल की आवाज है उसको सुनना है। साथियों, टीचेबिलिटी, बेचना सीखें, प्रोडक्ट बेचना सीखें। एक व्यक्ति, एक आदमी ने कहा था मैं पानी बेचूंगा। गांव के सभी लोगों हंसे और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, पानी कौन खरीदेगा।
ये तो फ्री में मिलता है, बिल्कुल सही है। गांव में आप जाएंगे, किसी भी हैंडपंप पे 2 हत्थे मारेंगे, पानी निकलेगा, कोई पैसा नहीं लेता वहां पर। लेकिन आप पानी पैसों से बेचोगे। लेकिन एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया, हाँ जी, और आज पानी को बेच करके दिखाया, करोड़ों रुपए कमाया। नाम है उनका पानी का बिसलरी। बिसलरी पानी को बेचा, और आपने देखा होगा मार्केट में मिलता भी है। साथियों, पानी बेच रहे हैं लोग। और मैंने देखा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में लोग कंडे बेच रहे हैं, उपले बेच रहे हैं। जब भैंसों का गोबर हुआ करता है, जो गांव में बिल्कुल रोड के किनारे या कहीं भी वैसे ही बड़ा मिलता है, वो यहाँ पर मैंने दिल्ली में देखा है 150 रुपए के 6 कंडे। वाह, लोग बेच रहे हैं फिर भी, और बढ़िया तरीके से रेडी पे रख के बेच रहे हैं, दुकानों पे रख के बेच रहे हैं। तो हमें भी बेचना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्स के बिजनेस में है। अब साथियों, हमें सीखना क्या पड़ेगा? कोई बहुत बड़ा काम नहीं सीखना। जब हम आते हैं जो तो कहते हैं साहब आपको 2 ही लोगों को ज्वाइन कराना है। हाँ जी, 2 ही लोगों को ज्वाइन कराना है, लेकिन उन 2 लोगों को सिखाना भी है, ताकि वो 4 को सिखाएं। 4 8 को सिखाएं, 8 16 को, 32 को, 64 को, 128 को। इस तरीके से आपकी 8000 की टीम बनेगी। तो सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? प्लान देना। इस बिजनेस में सबसे बड़ा, सबसे सरल काम है, वो है प्लान देना। और अगर आपको प्लान देना आ गया, तो साथियों आप अपने पास टूल्स रख के, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे रिक्शे में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे आप स्कूल गए हो, चाहे आप कहीं मोक्षधाम में गए हो, कहीं भी गए क्यों ना हो, अगर आपने प्लान देना सीख लिया, तो आप अपने किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी बैठ के प्लान दे सकते हो। बिल्कुल दे सकते हैं। अब प्लान देना कैसे सीखा जाएगा? अपलाइन के साथ। जब जब आपका अपलाइन फील्ड में प्लान दे, तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमारा अपलाइन कौन सी स्लाइड पर, कौन से पेज पर क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। मैं देखता हूँ लोग लगे रहते हैं मोबाइल में, सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते रहते हैं। अपलाइन प्लान दे रहा है, नहीं, आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा। अपलाइन से सीख सकते हैं आप। और साथियों, बेहतरीन अगर प्लान देना और सीखना है, तो हमारे यहाँ कोड ट्रेनिंग होती है। 3 से 4 दिन का सेशन होता है, मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट होता है। और कोर ट्रेनिंग, कोर का मतलब मुखिया। आप इस बिजनेस में अगर कोर बन गए, प्लान देना सीख गए, और ये होगा कोड ट्रेनिंग में। और बहुत जल्दी कई सारी जगह पर कोड ट्रेनिंग चल भी रही है, और अभी दिल्ली में सेशन शुरुआत होने वाला है कोड ट्रेनिंग का। तो कोड ट्रेनिंग का जब भी मौका मिले, तो आपको कोड ट्रेनिंग में जाकर के प्लान देना सीखना है। क्योंकि आपको प्लान देना नहीं आएगा, तो आप अपने लोगों को जानकारी नहीं बता पाओगे, और जानकारी नहीं बताओगे तो आपके साथ लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो आप डायमंड कैसे बनेंगे? सीखना पड़ेगा। सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, अपलाइन के साथ जब भी बैठें तो कान खोल लें, मुंह को बंद रखें, सीखें अपलाइन हमारा किस तरीके से प्लान दे रहा है। और कोड ट्रेनिंग को कभी भी मिस नहीं करना है, कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोड ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लीडर बनते हैं, और स्टेज के माध्यम से आपको प्लान देना सिखाया जाता है। और साथियों, प्लान देना और कहाँ से सीख सकते हैं? संडे के सेमिनार में। संडे का जो हमारा सेमिनार होता है, उसमें एक व्यक्ति स्टेज पे प्लान देता है, तो आपको देखना चाहिए कि ये व्यक्ति स्टेज पे कौन से शब्दों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप वहां से भी प्लान देना सीखेंगे, और सीख गए प्लान देना, तो फिर होता है फॉलोअप। फॉलोअप होता है साथियों, फॉलोअप पीछा करना। हम ट्रेनिंग में बताते हैं, पानी की एक एक बूंद अगर लगातार टप 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 करके पड़ती रहे, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। फॉलोअप, फॉलोअप में कुछ नहीं है। आपने जिसको प्लान दिया 24 घंटे के अंदर उससे मिलना है, और जा करके बढ़िया बैल बजा करके मुस्कुराना है, और 32 दांत दिखाने, कुछ नहीं करना है। वो व्यक्ति जब आपसे सवाल करेगा, कंपनी भाग गई तो, मेरे 2 नहीं बने तो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा, आगे 2 ने काम नहीं किया, ऐसे सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, तो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। इसे ही बोलते हैं फॉलोअप, सामने वाले के सवालों को क्लियर करना। और इसमें आपको सीखने के लिए साथियों, जो ब्रह्मास्त्र आपके पास में है, प्रगति सूत्र, अगर आपने इन प्रगति सूत्र के अंदर से 60 सवालों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप किसी भी व्यक्ति के सवालों को क्लियर कर सकते हो। अगर आपने सवालों को क्लियर कर दिया, तो 15-20 हजार रुपए किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा।
अपलाइन के साथ भी रह करके जब आपका अपलाइन फॉलोअप करे तब भी आप सीख सकते हैं। प्रगति सूत्र को पढ़ने से आप फॉलोअप करना सीख जाएंगे। अब फॉलोअप हुआ तो साथियों सेल आएगी। सेल मैंने देखा था, एक व्यक्ति था तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि सर आपने फोन नहीं उठाया, और मैं कहीं शायद हो सकता है मीटिंग में था या मेरा फोन साइलेंट था। तो वो व्यक्ति कह रहा सर आपने फोन नहीं उठाया। मैं क्या बात हो गई कि सर एक व्यक्ति ने हमें अभी तुरंत सेल का पैसा, और उन्होंने बोला हमारा एटीएम कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और अभी पेमेंट कर दो, और वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानता था। अब उनकी सेल वापस चली गई। लेकिन अगर वो व्यक्ति सेल जैसे ही आ रही है रजिस्ट्रेशन करना सीख लेता तो क्या लगता है साथियों, रजिस्ट्रेशन तुरंत सामने बैठ के हो जाता, और पेमेंट काटना अगर सीख देता तो पेमेंट तुरंत हो जाता, और तुरंत पेमेंट हो जाता तो ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति सीखा नहीं था, और ना सीखने की वजह से उसके हाथ से वो सेल चली गई। और उस व्यक्ति ने ये बोला था कि ठीक है भाई साहब, अभी आपसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा कल ज्वाइनिंग कर देना। और कल तक साथियों उसने 50 लोगों से सलाह ले ली, और कल जब वो व्यक्ति मिलने गया तो नेगेटिव हो गया। अब बताइए, आपकी सेल आई और वो वापस भी चली गई ना सीखने की वजह से। अगर आप इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करना सीख गए, पेमेंट करना सीख गए, तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। FIM करना, अब साथियों सेल हमने ले ली, सेल आते ही, ऑनलाइन पेमेंट होते ही हमको उनको बोलना है कि भाई साहब अभी तो आपने पैसा देके प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन इस महान बिजनेस को अब करना कैसे है। करने के लिए आपको हमें 1-1.5 घंटे का समय देना है, और एक हमारे आपके साथ मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग का नाम है FIM मीटिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अगर ये मीटिंग ठीक 12 घंटे, हाईएस्ट 24 घंटे के अंदर पूरी फैमिली के साथ आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस करना कैसे ये तरीका बताया जाएगा। तो क्या लगता है साथियों, तब तक वो व्यक्ति किसी से सलाह नहीं लेगा, और आपकी FIM मीटिंग होगी। और FIM मीटिंग किसी सीनियर लीडर्स के माध्यम से होती है। FIM मीटिंग के लिए आपको टूल्स देना बहुत जरूरी है, और FIM मीटिंग में लैपटॉप चाहिए, क्योंकि जब आप डायमंड सेलिब्रेशन दिखाओगे, चाहे आप अपना QSC का वीडियो दिखाओगे, चाहे आप परिवार की सुरक्षा अवधेश यादव जी का वीडियो दिखाओगे, तो आपको टूल्स की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है। लैपटॉप नहीं है तो आप FIM नहीं कर पाएंगे, और FIM कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिनके पास ये टूल्स हो, और जिन्होंने सीखा हो। सीखना पड़ेगा FIM करना भी। और साथियों टेप बुक फंक्शन, TBF, हमारे YouTube पर आज इतनी दमदार दमदार वीडियो हैं। आप कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे 2 नहीं बने तो, कंपनी भाग गई तो, ऐसा हो गया तो, वैसा, आप सिर्फ कुछ ना करें, YouTube पर बोल दें और वही वीडियो निकल आएगी। टेप, पहले DVD हुआ करती थी, अब DVD का समय गया। अब YouTube पर तुरंत बोलिए और तुरंत अपना आप वीडियो सुन सकते हैं। और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी वीडियो सुन के आपके पास, जब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति डायमंड बना, उसने क्या क्या किया फील्ड में, वो वीडियो से पता चलेगा। बुक, हमारे पास में साथियों एक ही बुक है, वो है प्रगति सूत्र। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, मैंने देखा है वकील साहब इतनी बुक पढ़ते हैं, लेकिन आपने एक बुक को पढ़ लिया तो एक बुक काफी है आपको डायमंड बनाने के लिए। एक बुक काफी है डायमंड बनाने के लिए। प्रगति सूत्र पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन, फंक्शन से साथियों हमें सीखने का मौका मिलता है। हमारे सीनियरों के स्टेज पे सम्मान होते हैं, हमारे गुरुजी आते हैं, और उनसे हमें स्टेज के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। जब भी फंक्शन की बात आए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और एक सबसे ज्यादा सीखने का जो साथियों हमारे यहाँ गुरुकुल होता है, दिशा ट्रेनिंग। दिशा ट्रेनिंग जिस व्यक्ति ने ले ली उसकी दिशा बदल गई। मैंने साथियों इस बिजनेस में 4 दिन, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके आसपास भी हो सकती है, लेकिन ये इतनी दूर रखी जाती है कि आप वहां पर फ्री माइंड बैठें, और 4 दिन रिसीविंग मोड पर सीखने के लिए होती है ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग अगर आपने ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस ट्रेनिंग के अंदर इतना सिखाया जाता है, इतना सिखाया जाता है कि जब आप दिशा लेंगे तब आपको महसूस होगी कि वाकई में ही दिशा ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। सीखने के लिए साथियों माइंडसेट कुछ इस तरह का होना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। ऐसा नहीं है
कि जी मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगा ना, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया, माइंड सेट करना है, कुछ नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सको। हर काम को आप कर सकते हो, इंसान ही कर रहे हैं। आज हमारे सेफ शॉप में इतने सारे डायमंड्स बन गए, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे अंडे की रेडी लगाने वाले हो। आप देखिए कितने पढ़े लिखे लोग थे, कुछ नहीं आता था, फिर भी सिस्टम में रह करके सीखा, माइंड सेट किया अपना कि मुझे जो नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी मैं सीखने के लिए तैयार हूं और मैं सीख करके कर लूंगा। अगर आप सीखने पे फोकस करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैंने आज सारी चीजों को यहाँ पर एक एक चीजों को सीखा है, हमारे ग्रेट गुरुजी राजेंद्र सर से सीखा है, यशपाल सर से सीखा है, और हमारे सुनील सर जो हमें डेली मॉर्निंग मीटिंग में सिखाते हैं, फोन के माध्यम से सिखाते हैं, हमेशा सिखाते हैं। और साथियों, सीख सीख करके आप डायमंड बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं? और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे सुना। और ग्रेट गुरुजी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने सारे डायमंड्स के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपके लिए। थैंक यू साथियों। बहुत बढ़िया विष्णु जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। भाई जोरदार ताली होनी चाहिए विष्णु जी के लिए, जोरदार वाली तालियां विष्णु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, जोरदार वाली तालियां विष्णु जी के लिए विष्णु जी। थैंक यू गुरुजी। स्लाइड बंद कर दीजिए। जोरदार वाली तालियां विष्णु जी के लिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार।